एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो बातें पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो दिल्ली में सियासत लगातार गरमाई हुई है। जब से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय सक्सेना है उन्होंने कमान संभाली है और जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी है वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखो तो एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लगातार इस बात पर को लेकर हमले किए हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर कि एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ है और उस घोटाले का सीधा आरोप मनीष सिसोदिया पर है। और कुछ दिनों पहले संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 144 करोड़ रुपए का जो बेवकूफ है वो अपने करीबी जो इनके शराब कारोबारी है उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया। तो इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी हमलावर थी, जांच की मांग कर रही थी और लगातार मैं बता दूं कि इसी घर पे थोड़े दिन पहले बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था और सीधे तौर पे शराब जो एक्साइज पॉलिसी है और जो लाइसेंस बांटे गए। तो आ ट्वीट पण अपना टीवी स्क्रीन पर जेमा मनीष सिसोदियाए ट्विटर थी शाब्दिक प्रहार कर्या छे अने सीबीआई નું સ્વાગત કરીએ છીએ। सीबीआई ના તપાસમાં પૂરેપૂરો સહયોગ આપીશું તેમ મનીષ સિસોદિયા જણાવી રહ્યા છે। મનીષ સિસોદિયા પર આ પહેલા પણ અનેક આક્ષેપો લાગી ચૂક્યા છે અને એક્સાઇઝ ડ્યુટીને લઈને मनीष सिसोदिया ने संडोवनी बना। बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी और जब भी आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी उसके बाद बीजेपी हमेशा इस बात को लेकर आप कह रही थी कि ये जो बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये अपने बचाव में कही जा रही है, लेकिन देर सवेर कार्रवाई होगी। और अब मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का आप ट्वीट देखें उस ट्वीट में निश्चित रूप से उन्होंने सफाई देने की बात कोशिश की है और साफ तौर से कहा है कि जो वर्ल्ड क्लास स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उसमें रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के पद संभालते ही हाल में कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। और उन्होंने साफ तौर से ત્યારે આ આખા મુદ્દાને લઈને મનીષ સિસોદિયાને આ પહેલા પણ ભાજપે ઘેર્યા હતા અને હવે મનીષ સિસોદિયા કે જે સારા શિક્ષણ પ્રધાન હોવાનું ટ્વીટમાં કેજરીવાલે પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે અને તેમના આક્ષેપો એ પણ છે કે સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણને લઈને જે કામગીરી થઈ રહી છે તેને લઈને ક્યાંક આ સીબીઆઈની કાર્યવાહી તેમાં અવરોધ ઊભો કરવા માટે कि मनीष सिसोदिया के आवास के साथ ये जरूर जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 20 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है बड़ा एक्शन है, पूरी तैयारी के साथ सीबीआई की टीम आई है। और अगर पूरे पिछले 15 दिनों में दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से जो चीजें चल रही थी और चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो और सेंट्रल बीजेपी हो, जिस तरीके से एक्साइज पॉलिसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर थी, उसे देखकर ये माना जा रहा था कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। और जैसे ही सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची तो आ दृश्यों में आपने बतावी रहा है मनीष सिसोदियाना जे ठेकाणाओं पर सीबीआईनी कार्यवाही चाली रही है दरोडानी। दिल्लीना डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदियाना घरे सीबीआईए दरोडानी कार्यवाही हाथ धरी है और आ कार्यवाहीना जे दृश्यों है पण अमे आपने बतावी रहा छीए। अने मनीष सिसोदियानुं ट्वीट के जेमां तेओए आड़कतरी रीते प्रहार कर्या छे अने कहूं छे के शिक्षण अने स्वास्थ्यने लईने जे सारी कामगीरी थई रही है तेमां आड़ ऊभी करवा माटे क्यांक आ कार्यवाही करवामां आवी छे। सीबीआईना दरोडाने लईने अरविंद केजरीवाले पण मनीष सिसोदियाना ट्वीट पर ट्वीट कर्युं छे अने जणाव्युं छे के आ सारी कामगीरी। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए और इस घोटाले के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है, इसे लेकर तो बीजेपी हमलावर थी। लेकिन जो दूसरा आपने सवाल कहा बिल्कुल सही कहा, एक और ऐसा मसला है जिसे लेकर बीजेपी लगातार मनीष सिसोदिया को घेरती रही है। उनका कहना है कि जिस वर्ल्ड क्लास स्कूल और जिस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं चाहे मनीष सिसोदिया हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, उसे लेकर दिल्ली बीजेपी के कई सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
करके कहा कि जो 20 लाख से लेकर 25 लाख में दिल्ली में जो वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, एक्चुअल में वैसे क्लासरूम 4 से 5 लाख रुपए में बनाए जा सकते हैं। यानी उस क्लासरूम को लेकर भी सवालों के घेरे में है कि जो कॉस्टिंग की बात की जा रही है, क्या उसमें भी घोटाले हैं। तो दिल्ली अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो एक्साइज पॉलिसी के साथ साथ ये वर्ल्ड क्लास चीज की, जो कि सुरभि ये एक ऐसा मसला है कि आप कह सकते हैं इस एजुकेशन मॉडल को सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी लाइमलाइट में रखती है पॉलिसी को लेकर। तो TV9 ની ટીમ સતત આ જે દ્રશ્યો બતાવી રહી છે અને મનીષ સિસોદિયાના ઘરે CBIની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। ગત કેટલાક દિવસોમાં એક્સાઇઝ પોલિસીને લઈને મનીષ સિસોદિયાને ભાજપે ઘેર્યા છે અને હાલ આ CBIની કાર્યવાહીને લઈને કેટલાક આક્ષેપ પણ મનીષ સિસોદિયા અને અરવિંદ કેજરીવાલ કરી રહ્યા છે। रवि, जब से विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला है, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और उनके पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक्साइज पॉलिसी का रिव्यू किया और निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ियां पाई। और दूसरी ओर जहां बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर रही और उन्होंने साफ तौर से यह आरोप लगाया कि अपने राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर पूरे दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी बना दिया है। तो एक्साइज यानी जब से ये एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू हुई तभी से इसमें सियासत गरमाई हुई है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी शुरुआती दिनों से ही आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने जैसे ही इस मामले का रिव्यू किया, जांच किया, तो जांच में गड़बड़ी आते ही दिल्ली बीजेपी को एक पुख्ता आधार मिला। आम आदमी पार्टी हमारे साथ लौटेंगे। तो मनीष सिसोदियाना घर सहित 20 ठेकाणाओं पर हाल तो CBIની કાર્યવાહી, દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે અને મનીષ સિસોદિયાએ સણસણતા આક્ષેપ કર્યા છે। બીજી તરફ અરવિંદ કેજરીવાલે પણ રાજકીય આખી બાબતને આ CBIના દરોડા સાથે જોડી છે અને દિલ્હીમાં લેફ્ટનન્ટ જનરલ અને સરકાર વચ્ચેની જે હુસાતુસી છે તે પ્રખ્યાત છે, તેવા